the title. I got iPhone. Today is the story time video. Okay, last month मैंने story time video skip किया था, so this is for that month. First of all, let me tell you मैंने कौन सा iPhone खरीदा है. This is iPhone 13 midnight color and yeah, कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे वो समझ में नहीं आ रहा. ओके, द रीज़न वाई आई बॉट आईफोन इज़ वेरी सिंपल. मुझे ना वीडियो की क्वालिटी सुधारनी थी बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो देखें. मतलब वीडियो क्वालिटी की बात करी हूँ, वैसे तो मेरे व्लॉग की क्वालिटी आई मेक वेरी एवरेज व्लॉग. एट दिस पॉइंट बाइंग अ कैमरा इट्स स्टूपिड. एंड आईफोन का तो हम सबको पता है काफ़ी अच्छा कैमरा है, सो इसके अंदर फोटोज़ एंड वीडियोस बहुत अच्छी आएगी. आई होप सो. ज़्यादा ही क्लियर एंड कुछ ज़्यादा ही ओरिजिनल फोटोज़ क्लिक हो जाती है, सब कुछ दिखता है, मेरा पिंपल भी दिखता है. अब जब मैं इससे व्लॉग करूँगी तब आपको दिखेगा मेरा रियल फेस. मुझे ना 2021 से फ़ोन तो चाहिए था, बट बिकॉज मैंने अभी अभी ये वाला फ़ोन लिया था जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ, इट इज़ Redmi Note 8 Pro. द स्टोरी इज़ जब मैं 11th में थी तब मेरा नया फ़ोन आया था विच इज़ Redmi 4. एंड उस फ़ोन को ना मैंने गिन के 4 या 5 महीने यूज़ किया होगा एंड फिर वो फ़ोन गुम गया मुझसे. इसका एक अलग स्टोरी है, बट वो फ़ोन गुम गया मुझसे एंड फिर मैं बहुत रोई थी. एंड वो फ़ोन एकदम नया था, बट फिर मेरे मम्मी पापा को पता नहीं क्यों मुझ पे दया आ गई, तो उन्होंने मुझे एक नया फ़ोन लेके दिया. ठीक है, एंड द न्यू फ़ोन वाज Redmi Note 4. तो वो मैंने चलाया 11th में, 12th में और कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक. तो वो फ़ोन 3 साल चला एंड उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई. तो फिर मैंने मांगा नया फ़ोन और मुझे मिला Redmi Note 8 Pro, दिस फ़ोन. अब इस फ़ोन को मैंने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड अभी मेरा फोर्थ ईयर आ रहा है, तब तक मैंने चलाया है एंड अभी भी ये अच्छी खासी कंडीशन में है. सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टोरेज की मुझे इतनी तकलीफ होती है, मैं क्या बताऊँ. आप लोग सोचते होंगे कि ये इतना अपलोड क्यों नहीं करती, बट भाई मेरे फ़ोन में स्टोरेज ही नहीं होती, मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ. तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत रोना आ रहा था. आई लिटरली रिमेंबर अभी 10 दिन पहले आई वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर कि भाई यार मुझसे नहीं हो रहा, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप, मे बी दिस इज नॉट द थिंग फॉर मी. मैं एकदम हार चुकी थी. आई वॉज लाइक मुझे छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो रहा कंटिन्यू. मैं 3 साल से ये चीज़ कर रही हूँ एंड मैं थक चुकी हूँ. फिर उसने बोला कि इस पॉइंट पे आके गिव अप करने का कोई मतलब नहीं, आई शुड गिव इट अ शॉट फॉर 1 more ईयर, देखते फिर क्या होता है. बट मेरे पास ना कोई मोटिवेशन नहीं था. लाइक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, शूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, एडिट में प्रॉब्लम हो रही थी, फ़ोन में स्टोरेज नहीं था, बहुत सारी जगह से ना नेगेटिव ही सब कुछ हो रहा था. तो फिर मैंने बोला कि यार आईफोन तो चाहिए अब, दिस इज़ द हाई टाइम नाउ. मैं ना 3 साल से सेव कर रही हूँ आईफोन के लिए. एट दिस पॉइंट माई इनकम इज 0 रुपीज़. आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. तो मैं क्या करती हूँ, मैं सेव करती हूँ, विच इज़ वेरी हार्ड. सेविंग इज़ वेरी हार्ड. बट मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, सपोज मुझे रक्षाबंधन के पैसे मिलते हैं या फिर दिवाली के या बर्थडे के, ऐसे जहाँ से भी पैसे मिलते हैं मैं सेव कर लेती हूँ. और वो मैं बैंक में नहीं रखती बिकॉज जीपे से सब उड़ जाएगा. मैं जीपे इतना यूज़ करती हूँ, सो मैं बैंक में नहीं रखती, मैं घर पे ही रखती हूँ लॉकर के अंदर. डोंट रॉब माई होम. ऐसे ऐसे करके मैंने 40,000 रुपीज़ सेव किए थे. येस, यू हर्ड इट राइट, 40,000 रुपीज़ ना. कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत कम होगा, मेरे लिए ज़्यादा था. बट हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे ओकेशंस आते रहे वेयर आई नीड टू स्पेंड फ्रॉम इट, तो थोड़े पैसे खाली हो गए एंड आई एंड अप हैविंग 34,000. नाउ अभी आईफोन 34,000 के अंदर तो आएगा नहीं, और 30-40,000 मैं कब सेव करूंगी. लाइक एक और साल चला जाएगा. फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं बिकॉज पेरेंट्स से तो हम मांग नहीं सकते. सी आई डोंट लाइक टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स. मैं अवॉइड करती हूँ जितना हो सके उतना. मेरी कोई मंथली पॉकेट मनी नहीं है कि मुझे इतने रुपए मिलते हैं मेरे पेरेंट्स से. इट्स नॉट लाइक दैट. मैंने कैसे सेव किया मैं आपको बताती हूँ. मैंने ना मैकडोनल्ड्स बंद कर दिया, बर्गर किंग बंद कर दिया, क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट मैंने फास्ट फूड खाना बंद कर दिया. अगर वंस इन अ ब्लू मून मेरी मम्मी और मेरे पापा को मन कर रहा है कि हाँ चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, तो मैं उनके पैसों से पिज़्ज़ा खाती हूँ, विच इज ऑफ कोर्स आई एम देयर चाइल्ड, दे हैव टू फीड मी. एंड नेक्स्ट इज पेट्रोल. मैं अभी एक्टिवा यूज नहीं करती मेरे कॉलेज जाने के लिए. मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करती हूँ, विच इज लाइक ग्रेट फॉर सेविंग मनी. तो ऐसे कर करके मैंने पैसे सेव किए हैं.
सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, मैंने आईफोन लिटरली इतना मैनिफेस्ट किया है। मेरे विजन बोर्ड के अंदर आईफोन है, मैंने आईफोन ड्रॉ भी किए है मेरी बुक के अंदर। मुझे चाहिए था, मतलब चाहिए था। मैं सेटिंग कर रही थी कहाँ से पैसों का जुगाड़ करे। अपने नानी के घर पे थी, ठीक है, समर वेकेशन के लिए ना। मैंने नानी को बोला कि यार नानी फ़ोन चाहिए। तो फिर नानी ने बोला कि कितने का आता है, एंड आई वॉज लाइक 64,000 अराउंड सब होके हो जाएगा। एंड मैंने क्लियर बोला कि मेरे पास 34 के अराउंड है, मुझे बस उसके ऊपर के थोड़े पैसे चाहिए। मैंने बोला कि आप मुझे एक काम करो, रक्षाबंधन के और दिवाली के इन एडवांस दे दो। मेरी नानी इतनी मस्त है, टचवुड नजर ना लगे। मेरी नानी ने बोला बेटा चिंता मत कर, आ जाएगा तेरा फोन। एंड आई वाज लाइक थैंक यू। आई लिव ऑन माई नानीज मनी, ठीक है। आई हैव नो शेम एडमिटिंग दैट मेरी नानी, एटलीस्ट आई हैव दिस वन फैमिली मेंबर हु केयर्स अबाउट मी। उनके लिए मैं फेवरेट हूँ, बिकॉज मेरी मम्मी की साइड ऑफ फैमिली में मैं अकेली लड़की हूँ, तो मुझे ना थोड़ा बेनिफिट मिलता है वहाँ पे। जो भी पैसे मुझे मोस्टली मिलते हैं वो मेरी नानी ही देती है। थैंक यू बा। मेरे मम्मी पापा का एक भी रुपया नहीं है, बट मेरी नानी ने मुझे फ़ोन दिलाया है इनडायरेक्टली, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसमें एडवांस में पैसे नहीं मांगती, तो मेरी मम्मी का प्लान था कि मेरी जो स्कॉलरशिप के पैसे आते हैं उन पैसों से आईफोन ले लेंगे हम। बट वो पैसे आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मोस्टली दिवाली आ जाएगी। बट दिवाली तक कितनी देर हो जाती, लाइक वी हैव जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है ना। आई फील गिल्टी यार। मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट जो आईफोन होगा वो मैं खुद के पैसों से लूंगी, तो पैसों का जुगाड़ मैंने कर लिया। अब मुझे चाहिए थी बेस्ट डील। मैंने ढूंढना स्टार्ट किया क्रोमा में, देन आईवीनस, यूनिकॉर्न, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह मैंने ढूंढा। सी ऑनलाइन मुझे मिल जाता आईफोन, बट मेरे भाई का हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और उसकी अनबॉक्सिंग वो नहीं कर पाया था। मतलब जो डिलीवरी गाय आया था उसने खुद अनबॉक्सिंग कर ली हमारे आंखों के सामने। तो मेरा तो ऐसी आत्मा दुखने लगी यार, फर्स्ट आईफोन मैं करूँगी अनबॉक्सिंग, मैं वो निकालूंगी, मैं करूँगी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार, फिजिकल कोई ऑफलाइन स्टोर से ही लेते हैं। एंड आईवीनस वाज द स्टोर जहाँ से मुझे अच्छी डील मिली आईफोन की। आईवीनस वाले एम्प्लॉयज़ भी बहुत मस्त थे। मैं संडे गई थी जस्ट टू इंक्वायरी करने कि भाई मिडनाइट कलर फिजिकली कैसा लगता है। तो मैं पूछ के घर आ गई एंड मैंने बोला कि हाँ यहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे अवेलेबल है, अराउंड 63K है। तो मम्मी ने बोला कितनी दूर है वो स्टोर, एंड आई वाज लाइक हाँ 15 मिनट। एक्चुअली वो बहुत दूर था, लिटरली 35 मिनट्स दूर था मेरे घर से। बट आई एम सॉरी, आई एम लिटिल जबरी। मैं अपना काम करवाने के लिए कुछ भी करूँगी। तो फिर मैंने बोला यही 15 मिनट में ये मम्मी फटाफट पहुँच जाएंगे। तो फिर मम्मी का पता नहीं क्या मूड था, मम्मी ने बोला कि जाओ लेके आओ। एंड आई वाज लाइक व्हाट अभी? एंड आई वाज लाइक भाई फटाफट रेडी हो। मैंने बोला ध्रुमिल को कि फटाफट रेडी हो, ये 2 मिनट में पलट जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं कि 2 मिनट में मना भी कर दे, फिर मेरा फोन आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं। जल्दी रेडी हो, निकलते हैं। एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई आईफोन। The end. તારો ફોન આવી ગયો છે, કેવું ફીલ થાય છે બધાને? I don't feel any આઈફોન તારો છે. I don't feel any emotion. મારા પેટમાં ગુડગુડ થાય છે. I still don't believe कि मेरे पास आईफोन है। मेरा ब्रेन उससे हजम ही नहीं कर पा रहा है। I love it. अभी मस्त मस्त क्वालिटी वाले वीडियोस एंड व्लॉग आएंगे। वाओ यार, बादल भी तो मस्त लग रहे हैं। That's it for today's video. This was the story time and I was just so excited to share it with you. I'm so happy. Genuinely मुझे एक अलग सा motivation मिला है अभी. I love you.